छायाणं रघुदूरे सबताऊनं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयदुशासनम् जीवम जीवम तपं जिनवरवसेन जेनने जेठं देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। चवालीसवीं गाथा का पाठ करें। प्रश्न क्रमांक 213। संसण भूपम राणम छद्मथाणम न दोर्ण्यो भोगा जुगवम जमहा केवली राहे जुगवंतु ते दोवी छद्मस्था के पहले दर्शन पीछे ज्ञान दो उपयोग नहीं कई काल केवल ज्ञानी युगपति भाव। दर्शन और ज्ञान की प्रवृत्ति छद्मस्थ और केवल ज्ञानियों को किस प्रकार की होती है उसकी चर्चा इस गाथा में अपन ने देखी थी। टीका में अंतंत का विषय सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, इन दोनों में क्या अंतर है इस बात को स्पष्ट करते हुए जो अंतिम बिंदु है वो इस टीका में लिया जा रहा था। कुछ चर्चा कल अपन ने की थी, कुछ चर्चा जो एक शंका समाधान था वो अपना शेष रह गया था, उसको पूरा करते हुए फिर अपन आज अगली गाथा की ओर भी आगे बढ़ेंगे। कल के विषय की पुनरावृत्ति के लिए एक बार प्रश्न क्रमांक 218 से जो नीचे शंका खड़ी की गई है उसको देखते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ शिष्य शंका करता है, सत्तावलोकन रूप दर्शन का ज्ञान के साथ भेद ज्ञात होता है, परंतु तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन और वस्तु विचार रूप सम्यक ज्ञान इन दो में भेद ज्ञात नहीं होता है। माने किस दर्शन ज्ञान में भेद ज्ञात हो गया है कि दर्शन और ज्ञान, जो दर्शन और ज्ञान गुण कहे जाते हैं, सामान्य अवलोकन दर्शन, विशेष जानकारी वह ज्ञान, इसमें तो भेद हमें ज्ञात हो गया कि दर्शन स्वप्रकाशी है, ज्ञान पर प्रकाशी है, ये सारे भेद हमें समझ में आ गए। लेकिन सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में क्या अंतर है, अब यहाँ पे प्रश्न खड़ा किया जा रहा है। यदि कहते हो कि क्यों नहीं ज्ञात होता है तो कहते हैं कि सम्यक दर्शन में पदार्थ का निश्चय है, उसी प्रकार सम्यक ज्ञान में भी है, तो उनमें अंतर क्या है कि सम्यक दर्शन भी पदार्थों का निश्चय करता है, 6 द्रव्य 7 तत्व है, इस पदार्थ का निश्चय है सम्यक दर्शन में भी और सम्यक ज्ञान में भी पदार्थों का निश्चय है, तो दोनों में अंतर क्या? समाधान, पदार्थ के ग्रहण में जानने रूप क्षेत्रम विशेष ज्ञान कहलाता है और उस ज्ञान में ही भेद नहीं से वितरक सर्वज्ञ द्वारा कथित शुद्धात्मा आदि तत्वों में यही है, इस प्रकार ही है, ऐसा निश्चय वह सम्यत्व है, निर्विकल्प अभेद नहीं से, तो जो सम्यक ज्ञान है वही सम्यक दर्शन है। कल बहुत सारी चर्चा अपन ने इस संबंध में की थी। मूल रूप से अंतर सम्यक ज्ञान में जानकारी है, सूक्ष्म ज्ञान रूप जो जानकारी है वह सम्यक ज्ञान है, और उस ज्ञान में यही है, इस प्रकार है, ऐसा जो निर्णय श्रद्धान है वह सम्यक दर्शन है। और यदि वास्तव में निश्चय नहीं से देखा जाए, अभेद नहीं से देखे, तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में तो कोई अंतर ही नहीं। सम्यक दर्शन ही सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान ही सम्यक दर्शन है। ऐसा किस प्रकार है, तो उसका समाधान कल किया था। अतत्व में तत्व बुद्धि, अदेव में देव बुद्धि, अधर्म में धर्म बुद्धि इत्यादि विपरीत अभिनिवेश रहित
ज्ञान की ही सम्यक विशेषण से वाच्य कहने योग्य अवस्था विशेष को सम्यक दर्शन कहा जाता है। सम्यक दर्शन की पहचान अपन किससे करते हैं? ज्ञान के माध्यम से ही तो सम्यक दर्शन को पहचाना है। नहीं, वो तो श्रद्धा प्रतीति का नाम। तो प्रतीति भी कैसे ख्याल में आती है? प्रतीति भी ज्ञान से ही तो समझ में आती है कि भाई मैं जीव हूं और ये शरीर अजीब है, कि अब इस बात का श्रद्धान है या नहीं है। तो वो श्रद्धान भी ज्ञान के माध्यम से ही दिखाई देता है। श्रद्धा आपको दिखाई दे सकती है, दिखा सकते हैं कि ये श्रद्धा है मुझे। वो श्रद्धा भी ज्ञान के माध्यम से ही लक्षित होती है। इसलिए यहाँ पे कहा कि वो ज्ञान की ही सम्यक विशेषण से वाच्य जो अवस्था है उसी का नाम सम्यक दर्शन है। माने सम्यक दर्शन कोई अलग से वस्तु नहीं है, वो ज्ञान ही जब सम्यक ज्ञान कहलाता है तो वही सम्यक दर्शन को सूचित करता है। फिर शंका खड़ी कर रहे हैं। यहाँ तक का विषय कल अपना पूरा हो गया था। अब ये जो विषय है अपन प्रारंभ करते हैं। यदि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में भेद नहीं है तो दो गुणों के घातक ज्ञानावरण और मिथ्यात्व दो कर्म कैसे कहे हैं? क्योंकि पहले कहते हैं कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक ही है, तो फिर यहाँ शिष्य प्रश्न खड़ा कर रहा है, यदि आप ऐसा कहते हो कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में भेद नहीं है तो दो गुणों के घातक दो कर्म कहे हैं? एक सम्यक दर्शन का घातक मिथ्यात्व कर्म और सम्यक ज्ञान का घातक ज्ञानावरण कर्म। तो प्रश्न खड़ा होता है कि दो कर्म कैसे कहे हैं? यदि एक गुण है तो फिर कर्म भी एक होना चाहिए था, और यदि कर्म दो है इसका मतलब गुण भी दो है। देखिए समाधान, जिस कर्म से पदार्थ को जानने रूप क्षयोक्षम ढका जाता है उसका नाम ज्ञानावरण है, और उस क्षयोक्षम विशेष में जो कर्म पूर्वोक्त लक्षण युक्त विपरीत अभिनिवेश को उत्पन्न करता है उसका नाम मिथ्यात्व है। इस प्रकार भेद नहीं से आवरण में भेद है, निश्चय नहीं से तो अभेद विवक्षा में कर्म पने की अपेक्षा से तो दो आवरणों को भी एक ही जानना चाहिए। देखिए मात्र विवक्षा भेद, भेद नहीं से देखेंगे तो दो गुण दिखाई देंगे, ज्ञान और दर्शन, और यदि अभेद नहीं से देखेंगे तो वो दो गुण भी दिखाई नहीं देंगे, एक चैतन्य सत्ता ही दिखाई देगी। दूसरी बात, उस चैतन्य सत्ता में ही जब क्षयोक्षम रूप ज्ञान का ढकना देखा जाता है तो उसे ज्ञानावरण कहा जाता है। माना ज्ञानावरण कर्म के उदय के निमित्त से वस्तुओं की जानकारी नहीं हो रही है, उसे ही कहा। जिस कर्म से पदार्थों को जानने रूप क्षयोक्षम ढका जाता है उसका नाम ज्ञानावरण है, और उस क्षयोक्षम विशेष में जो कर्म पूर्वोक्त लक्षण युक्त विपरीत अभिनिवेश को उत्पन्न करता है, माने उसी चैतन्य सत्ता में जो विपरीत अभिप्राय को उत्पन्न करता है उसे ही मिथ्यात्व नामक कर्म कहा जाता है। जैसे ज्ञान और दर्शन ये दोनों एक चैतन्य सत्तात्मक ही है, तो उस चैतन्य सत्ता में ही जो क्षयोक्षम रूप ज्ञान का ढकना है उसे ज्ञानावरण कर्म कहा जाता है, और उसी चैतन्य सत्ता में जो विपरीत अभिप्राय को उत्पन्न कराने वाला है उसे ही क्या कहा जाएगा? मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी कर्म कहा जाता है। और चैतन्य सत्ता तो एक ही, जैसे चलते चलते आपको चोट लगी, पैरों में चोट लग गई, तो क्या कहा जाएगा कि भाई पैर में चोट लगी है, लेकिन दर्द किसको हो रहा है? मुझे ही तो दर्द हो रहा है। सब्जी बनाते बनाते चाकू से आपका हाथ कट गया तो हाथों में चोट लगी, लेकिन तो भी दर्द किसको हो रहा है? पीड़ा तो वो शरीर में ही हो रही है ना, मुझे ही हो रही है। माने निमित्त की अपेक्षा भेद अलग अलग कहे कि पैर में चोट लगी, हाथ में चोट लगी, लेकिन पीड़ा तो पूरे संपूर्ण शरीर में ही अनुभव में होती है। उसी प्रकार कर्मों की उदय की निमित्त की अपेक्षा भेद करके कथन किया जाए तो ज्ञान गुण अलग है, श्रद्धा गुण अलग है। इस प्रकार से भेद विवक्षा से भेद किए जा सकते हैं, लेकिन अभेद विवक्षा से देखा जाए तो एक चैतन्य सत्ता ही है, कोई भेद नहीं है। फिर दूसरा पॉइंट दिया, जिस प्रकार आत्मा चैतन्य सत्ता रूप से एक ही है, अभेद है, उसी तरह कर्म भी अभेद ही है। कर्मों में भी कोई भेद नहीं है। कर्म को कर्म पने की अपेक्षा देखा जाए
तो उसमें ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि भेद दिखाई नहीं देंगे। कर्म कर्म है, अब भले ही चाहे वो ज्ञानावरण हो, दर्शनावरण हो, मोहिनी हो, अंतराय हो, लेकिन कर्म पने की अपेक्षा देखा जाए तो उसमें कोई भेद नहीं है। क्यों? ज्ञानावरण भी स्पर्श रस गंध वर्णमय है, दर्शनावरण भी स्पर्श रस गंध वर्णमय है, मोहिनी कर्म भी स्पर्श रस गंध वर्णमय है। माने पुद्गल पने की अपेक्षा देखा जाए तो वो एक अभेद ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। तो वही बात यहाँ पे कही, निश्चय नहीं से तो अभेद विवक्षा में कर्म पने की अपेक्षा से तो दो आवरणों को भी एक ही जानना चाहिए। इससे एक बात और ख्याल में आती है, हम जब भी निश्चय नय का नाम सुनते हैं तो तुरंत आत्मा समझ में आता है कि निश्चय नय मतलब आत्मा की बात चल रही होगी। आप यहाँ पे देखो निश्चय नय का प्रयोग किसके साथ किया है? अंतिम पंक्ति पढ़िए पैराग्राफ की, निश्चय नय से तो अभेद विवक्षा में कर्म पने की अपेक्षा से तो दो आवरणों को भी एक ही जानना चाहिए। किसकी बात चल रही है? पुद्गल द्रव्य की बात चल रही है। और पुद्गल द्रव्य में निश्चय नय को घटित करके बताया जा रहा है कि निश्चय नय से देखा जाए तो पुद्गल द्रव्य भी एक अभेद रूप है, उसमें कोई भेद नहीं है। इसका मतलब ये समझना बहुत अच्छे से कि निश्चय नय का मतलब आत्मा हो और व्यवहार नय का नाम बाहर के व्रत संयमादि हो, ऐसा नहीं है। हाँ, क्योंकि निश्चय नय अथवा व्यवहार नय कथन पद्धति है, कहने की विवक्षा है। अब चाहे वो आत्मा के संबंध में कहा जाए अथवा पुद्गल के संबंध में कहा जाए अथवा छह द्रव्यों के संबंध में कहा जाए, कहने की पद्धति का नाम नय है। तो अकेला निश्चय नय आत्मा पे लागू हो ऐसा नहीं है, और ना ही निश्चय नय का नाम आत्मा ऐसा भी नहीं है। हाँ, निश्चय नय से आत्मा के संबंध में कुछ कहा जा सकता है और व्यवहार नय से भी आत्मा के संबंध में कुछ कहा जा सकता है। ऐसे ही पुद्गल के संबंध में भी निश्चय नय से भी कहा जा सकता है, व्यवहार नय से भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये विषय पढ़ करके जो भ्रांतियां हैं वो भी दूर हमारी होती है। तो निश्चय नय से देखा जाए तो अभेद विवक्षा में पुद्गल में भी कोई भेद नहीं है, इसलिए वहां पे भी दो आवरण ठहरते ही नहीं है। वास्तव में तो कर्म पने की अपेक्षा देखा जाए तो एक ही आवरण है, और आत्मा में भी वो एक चैतन्य सत्ता को भी आवृत करने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में भेद भी है और कथनचित अभेदपना भी है। स्यात् भेदपना है और स्यात् अभेदपना है। व्यवहार नय से भेद नय से देखा जाए तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में भेद है, और निश्चय नय से अभेद नय से देखा जाए तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में कोई भी भेद नहीं है। इस प्रकार की चर्चा यहाँ पे पूरी हुई है। इस प्रकार दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, इस कथन रूप से गाथा पूर्ण हुई है। ये 44वीं गाथा अब यहाँ पे जाकर के पूरी समाप्त हुई है। चर्चा कहाँ से प्रारंभ हुई थी कि छद्मस्तों को दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है और केवल ज्ञानियों को दर्शन के साथ ही ज्ञान होता है। इस प्रकार ये मूल जो गाथा थी, फिर टीका में विस्तार किया दर्शन का कि दर्शन किसे कहते हैं, तो तर्क और सिद्धांत दोनों के माध्यम से स्पष्ट किया। तर्क के माध्यम से क्या कहा कि जो सत्तावलोकन रूप अवस्था है दर्शन की, उसे दर्शन कहते हैं। और अब सिद्धांत के आधार से क्या बताया कि जो आत्मा को जानता है उसे दर्शन कहते हैं, और ज्ञान को की जो विशेष जानकारी है उसे ज्ञान कहते हैं, और जो पर पदार्थों को जानता है उसे ज्ञान कहते हैं। इस प्रकार विवक्षा भेद के माध्यम से ये दर्शन और ज्ञान की चर्चा की, और फिर अंत में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में क्या अंतर है उसको भी स्पष्ट किया। ठीक, तो इस प्रकार ये पूरी चर्चा इस 44वीं गाथा में और उसकी टीका के अंतर्गत ली गई है। इसमें इतना जरूर आप समझना, सिद्धांत के आधार से जो दर्शन और ज्ञान की चर्चा ली गई थी कि दर्शन स्वप्रकाशी है और ज्ञान पर प्रकाशी है। ये जो पूरी चर्चा है वो यदि पूरा जनादम उठा करके देखें तो बहुत अधिक प्रचलित नहीं है। हमारे प्रचलित कथन यही चलता है कि ज्ञान स्वपर प्रकाशक है और दर्शन भी उस अपेक्षा से स्वपर प्रकाशक कहा जाता है। तो यही कथन अधिकतर जो प्रचलन में चलता है वो इस प्रकार का कथन ही चलता है। एक अप्रचलित कथन भी ये है, सही या गलत
ये नहीं कहा जा रहा है कि ये सही है या वो गलत है या वो सही है ये गलत है। दोनों ही विवक्षाएं आचार्यों की विवक्षाएं कही हुई है, लेकिन अधिक प्रचलन में जो चलती है वो ये विवक्षा चलती है कि ज्ञान भी स्वपर प्रकाशक है और दर्शन भी स्वपर प्रकाशक है। यहाँ मूल जो आगम परंपरा से कथन किया गया कि दर्शन स्वप्रकाशक है और ज्ञान पर प्रकाशक है। दूसरी बात इसमें इतना जरूर ध्यान रखना, दर्शन को जहाँ स्वप्रकाशक कहा जा रहा है वहां सम्यक दर्शन में जैसा स्वसंवेदन होता है वो स्वप्रकाशक बना नहीं है, क्योंकि वैसा आत्मा तो ज्ञान का विषय ही बनता है। क्योंकि परम शुद्ध निश्चय का विषयभूत आत्मा तो नयों की प्रवृत्ति तो ज्ञान में ही होती है, उसमें भी नयों की प्रवृत्ति तो शुद्ध ज्ञान में होती है। क्योंकि नय किसे कहते हैं? सम्यक शुद्ध ज्ञान के अंश को नय कहते हैं। तो वो जो परम शुद्ध निश्चय का विषयभूत आत्मा तो विकल्प रूप से जब तक है तब तक तो वो शुद्ध ज्ञान का विषय है, और एक अभेद रूप से स्वसंवेदन का विषय बनता है तो वो मति ज्ञान हो जाता है। लेकिन दर्शन का कार्य वैसा स्वसंवेदन करना नहीं है। तो यहाँ जो आत्मा का प्रकाशन कहा है कि दर्शन स्व प्रकाशक है, वहां मात्र इतना अर्थ समझना कि जो सत्ता अवलोकन रूप माने सत्ता का प्रतिभास, अपनी सत्ता का जो प्रतिभास होता है वो दर्शन में होता है। उस रूप में ही दर्शन का हमारे स्व प्रकाशक बना समझना। सम्यक दर्शन में जैसा स्वसंवेदन होता है वो स्वसंवेदन दर्शन गुण में नहीं होता है, ना दर्शन के स्व प्रकाशक पनी में भी वैसा स्वसंवेदन नहीं होता। ये मूलतः जो अंतर है वो भी हमारे ख्याल में रहना चाहिए। ठीक, इस प्रकार 44वीं गाथा का जो विषय है वो यहाँ पे पूरा हुआ। अब 45वीं गाथा पर प्रारंभ करते हैं। उत्थानिका में पढ़ता हूँ। अब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक रत्नत्रयात्मक मोक्ष मार्ग के तीसरे अवयव रूप और स्वशुद्धात्मा के अनुभव रूप शुद्धोपयोग रूप लक्षण वाले वीतराग चारित्र के परंपरा से साधक ऐसे सराग चारित्र का प्रतिपादन करते हैं। किसका प्रतिपादन किया जा रहा है? सराग चारित्र का। और भाई सराग चारित्र कैसा है? देखिए समझना, पीछे से अपन स्टार्ट करें पढ़ना इस उत्थानिका को। तो इस गाथा में विषय क्या आने वाला है? देखिए अंतिम शब्द सराग चारित्र का प्रतिपादन करते हैं। इसका मतलब इस गाथा में मूल जो विषय आने वाला है वह सराग चारित्र का आने वाला है। ठीक है, लेकिन वह सराग चारित्र कैसा है? वीतराग चारित्र के परंपरा से साधक है। माने वह सराग चारित्र वीतराग चारित्र का साधक है। साधक भी कैसा कहा जा रहा है? परंपरा से साधक कहा जा रहा है, साक्षात साधक भी नहीं कहा जा रहा है, परंपरा से साधक कहा जा रहा है। मतलब क्या कि सराग चारित्र माने जब जब वीतराग चारित्र होता है तो उससे पहले सराग चारित्र पाया जाता है, लेकिन परंपरा से साधक है इसका मतलब सराग चारित्र छूटेगा तो वीतराग चारित्र होगा। वो चर्चा अपन आगे जब आएगी तो अपन लेंगे, लेकिन इतना समझना कि वीतराग चारित्र का साधक अथवा निमित्त वो सराग चारित्र को कहा जा रहा है। फिर वीतराग चारित्र का लक्षण बताया कि वीतराग चारित्र का लक्षण क्या है कि स्वशुद्धात्मा के अनुभव रूप शुद्धोपयोग रूप लक्षण वाले वीतराग चारित्र। माने वास्तविक जो चारित्र है वह तो शुद्धात्मा का अनुभव रूप है, शुद्धोपयोग रूप लक्षण वाला वीतराग चारित्र है। और यह वीतराग चारित्र वो जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है उसमें तीसरा अवयव है। माने मोक्ष मार्ग का जो तीसरा अवयव है सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो वो वीतराग चारित्र को अवयव कहा है, सराग चारित्र को अवयव भी नहीं कहा। लेकिन सराग चारित्र चूंकि वीतराग चारित्र का साधक है, निमित्त है, इसलिए यहाँ पे सराग चारित्र का वर्णन किया जा रहा है। ठीक है, देखिए गाथा का पाठ करते हैं। 45वीं गाथा प्रश्न क्रमांक 219। असुहादो विणवित्ति सुहे पवित्ति अजान चारितम वद समिधि गुत्तिरूपम व्यवहारिणया दुजिण बणियम
चारित्र सोलह हारे पूरी प्रत्यरि समिति गोप्ति देखिए क्या कह रहे हैं, असुहादु विनिवृत्ति माने अशुभ कार्यों में, विनिवृत्ति माने निवृत्ति होना, माने अशुभ से निवृत्ति होना, सुहे पवित्ति और शुभ कार्यों में, शुभ कर्मों में प्रवृत्ति होना। तो अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति। असुहादो विनिवृत्ति सुहे पवित्ति चा जान चारित्रम, कि इसे चारित्र जानो। वद समिति गुत्ति रूपम व्यवहार नयादु जीर्ण भणियम, माने व्रत समिति आदि रूप से, व्रत समिति गुप्ति आदि रूप से जो चारित्र कहा गया है वह व्यवहार नय से कहा गया है, ऐसा जीर्ण भणियम माने जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। और जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा कहा है कि शुभ में प्रवृत्ति होना और अशुभ से निवृत्ति होना, ऐसा व्रत समिति रूप जो चारित्र है उसे व्यवहार चारित्र जानो। ठीक है, ये मूल गाथा का अर्थ हुआ। गाथा का अर्थ अपन देखते हैं, पृष्ठ क्रमांक 220 गाथा अर्थ। अशुभ कार्य की निवृत्ति और शुभ कार्य में प्रवृत्ति उसे व्यवहार चारित्र जानो। व्रत समिति गुप्ति रूप ऐसा वह चारित्र व्यवहार ने से जिनेन्द्र देव ने कहा है। ठीक है, तो मूल रूप से गाथा में इतना ही कहा कि जो व्रत संयम आदि है उसको चारित्र कहना, यह व्यवहार चारित्र है अथवा सराग चारित्र है। व्यवहार चारित्र क्यों? क्योंकि वास्तविक चारित्र तो आत्म स्वरूप में स्थिर होना, शुद्धोपयोग रूप जो चारित्र है वही वास्तविक चारित्र है। और जब जब जीव शुद्धोपयोग में तल्लीन होता है तो बाहर में शुभ राग का अस्तित्व भी पाया जाता है, नहीं रहता ऐसा नहीं। जब जब जीव शुद्धोपयोग में लीन होगा तो ये शुभ राग भी उसके साथ में पाया जाता है। हाँ, इतना अंतर है, जिस समय शुद्धोपयोग में लीन होगा तब भी राग प्रवृत्ति रूप नहीं होगा। प्रवृत्ति रूप नहीं होगा माने जिस समय जीव शुद्धोपयोग में स्थिर है तब वही जीव आपको राग करता हुआ दिखाई नहीं देगा, राग की क्रियाएं करता हुआ दिखाई नहीं देगा, लेकिन सत्ता रूप से वो राग उस समय भी विद्यमान रहता है, इसलिए साथ साथ में चलता है, इसलिए उस राग को भी चारित्र संज्ञा दी जाती है। लेकिन वो साथ में पाया जाता है इसलिए उसे भी चारित्र का नाम दिया जाता है। और उत्थानिका में देखा था परंपरा से चारित्र कहा है, परंपरा से चारित्र कहा है, इसका मतलब मोक्ष मार्ग तक, मोक्ष में साथ में जाएगा नहीं, छूट जाएगा, पहले ही छूट जाएगा और बिना छूटे मोक्ष होगा नहीं। तो ये वो सारी चर्चा अपन देखेंगे। तो लेकिन यहाँ पे इतना कहा कि अशुभ से निवृत्ति होना और शुभ में प्रवृत्ति होना, इसे भी जिनागम में चारित्र कहा है, जिसे व्यवहार संज्ञा दी है, माने इसे व्यवहार चारित्र ऐसा जिन भगवान ने कहा है। और व्यवहार चारित्र का मतलब जो चारित्र तो नहीं है लेकिन उपचार से जिसे चारित्र कहा जाता है। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे ट्रेन में जाते हैं और कोई बूढ़ी औरत आपको बैठी दिखाई दे और अपन को उसे बोलना है कि थोड़ा सा साइड हो जाओ, तो अपन क्या कहते हैं कि अम्मा जी थोड़ा सा साइड हो जाओ। तो अब उसे अम्मा कहना ये क्या है? व्यवहार है। क्यों? क्यों जो वास्तव में तो अम्मा नहीं है, माता नहीं है, लेकिन उपचार से किसी प्रयोजन वश उसे माता कहना, ये व्यवहार माता का स्वरूप हो। ऐसे ही व्यवहार चारित्र का स्वरूप कि जो वास्तव में तो चारित्र नहीं है लेकिन किसी उपचार से, निमित्त से अथवा प्रयोजन वश जो चारित्र नहीं है उसे चारित्र कहना, यह है व्यवहार चारित्र है। तो शुभ कार्यों में प्रवृत्ति होना ये वास्तव में तो चारित्र नहीं है। क्यों? शुभ कार्यों में प्रवृत्ति होगी तो आत्मा में प्रवृत्ति नहीं होगी, और चारित्र तो आत्मा में प्रवृत्ति का नाम है। तो शुभ भाव में भी प्रवृत्ति होगी, शुभ कार्यों में प्रवृत्ति होगी, तो वास्तव में तो वह चारित्र नहीं है, लेकिन किसी प्रयोजन वश इसे चारित्र संज्ञा दी जा रही है। क्यों दी जा रही है? क्योंकि ये अशुभ से निवृत्ति कराने वाला है। ध्यान देना, यदि अशुभ से निवृत्ति नहीं हो रही है तो ये शुभ कार्य भी आपके
व्यवहार नाम भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उसको व्यवहार कहने का प्रयोजन ही है ये है कि अशुभ से निवृत्ति हो। हाँ, वास्तव में तो जो शुद्ध के साथ वो वही उसको व्यवहार संज्ञा दी गई है, लेकिन मिथ्या दृष्टि के चारित्र को भी व्यवहार चारित्र कहा जाता है। ये शैली आपको जिनागम में मिलेगी। सम्यक, वास्तव में तो सम्यक दृष्टि का जो व्यवहार पाया जा रहा है वही व्यवहार चारित्र नाम पाता है, लेकिन उपचार से जो मिथ्या दृष्टि का चारित्र है उसे भी व्यवहार चारित्र संज्ञा दी जाती है। लेकिन वो व्यवहार चारित्र संज्ञा भी कब दी जाएगी? कि जब अशुभ से निवृत्ति हो और शुभ में प्रवृत्ति हो। यदि अशुभ में प्रवृत्ति चल रही है तो बाहर में यदि कुछ क्रियाएं दिखाई दे भी रही हो तो वो व्यवहार नाम भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका प्रयोजन ही है कि क्योंकि अशुभ से बच रहा है इसलिए उसे चारित्र कहा जा रहा है। जैसे पुण्य और पाप में कि पाप से बच रहा है इसलिए पुण्य को अच्छा कहा था। पुण्य अपने आप में अच्छा नहीं है, लेकिन बस पाप से बचा रहा है इसलिए पुण्य को अच्छा था। ऐसे ही अशुभ कार्यों से बचते हुए शुभ कार्यों में प्रवृत्ति हो रही है, बस इसलिए शुभ को चारित्र की संज्ञा दी गई है। पॉइंट समझ में आ रहा है? लेकिन वास्तव में तो वो भी चारित्र नहीं है। देखिए टीका प्रारंभ करते हैं। इस तरह चारित्र के एक देश अवयव रूप देश चारित्र का प्रथम कथन करते हैं। वह इस प्रकार है। मिथ्यात्वादी 7 प्रकृतियों के उपशम क्षयोपशम अथवा क्षय होने पर। मिथ्यात्वादी 7 प्रकृतियां कौन सी? बहुत बड़ी 4 अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ। और 3 बहुत बढ़िया 3 दर्शन मोहिनी की जो प्रकृतियां हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। तो ये 3 दर्शन मोहिनी और 4 चारित्र मोहिनी की प्रकृतियां, इस प्रकार टोटल मिलाकर के 7 प्रकृतियां हो जाती हैं। ठीक, तो मिथ्यात्व आदि 7 प्रकृतियों के उपशम क्षयोपशम अथवा क्षय होने पर अथवा अध्यात्म भाषा से निज शुद्धात्माभिमुख परिणाम होने पर। देखिए ऊपर जो कथन किया प्रकृतियों के माध्यम से, वो कर्णानियों की शैली में कथन किया कि भाई सम्यक दर्शन कब प्रकट होता है कि जब 7 प्रकृतियों का क्षय उपशम अथवा उपशम हो तो सम्यक दर्शन प्रकट होता है। और उसी को यदि अध्यात्म भाषा में कहें तो निज शुद्धात्माभिमुख परिणाम होना, कि उसका नाम सम्यक दर्शन। ठीक, तो निज शुद्धात्माभिमुख परिणाम होने पर शुद्धात्म भावना से उत्पन्न निर्विकार वास्तविक सुखामृत को उपादेय करके संसार, शरीर और भोगों में जो हे बुद्धि युक्त सम्यक दर्शन से शुद्ध है वह चतुर्थ गुणस्थान वर्ती व्रत रहित दार्शनिक कहलाता है। ठीक, जो अप्रत्यक्षानावरण नामक द्वितीय कषाय का क्षयोपशम होने पर पृथ्वी आदि, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति रूप 5 स्थावरों के वध में प्रवृत्त होने पर भी यथाशक्ति तरस के वध से निवृत्त होता है, वह पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक कहलाता है। अब देखिए ये जो पूरी चर्चा चल रही है वो किसकी चल रही है? पहली पंक्ति पढ़िए टीका की। इसी सराग चारित्र के एक देश अवयव रूप देश चारित्र का प्रथम कथन करते हैं। किसका कथन कर रहे हैं? देश चारित्र का प्रथम कथन करते हैं। और उस देश चारित्र के अंतर्गत ही 4थे गुणस्थान और 5वें गुणस्थान को लिया। इससे एक बात ये भी सिद्ध होती है कि 4थे गुणस्थान में यद्यपि व्रत, नियम, संयम रूप चारित्र वहां पे मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी जो अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हुआ है, माने जो 4 प्रकृतियों का अभाव हुआ है, उसके निमित्त से 4थे गुणस्थान में भी चारित्र का अंश जागृत हुआ है। यदि 4थे गुणस्थान में चारित्र का अंश ना माना जाए तो फिर 4थे गुणस्थान को मोक्ष मार्ग से बाहर करना पड़ेगा। फिर उसे मोक्ष मार्ग का गुणस्थान नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि मोक्ष मार्ग किसका नाम है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग।
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। और यदि चौथे गुण स्थान में चारित्र का अंश ना माना जाए तो फिर वह मोक्ष मार्ग का स्थान भी नहीं हुआ। लेकिन मोक्ष मार्ग तो प्रारंभ चौथे गुण स्थान से होता है, और यदि चौथे गुण स्थान से मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो रहा है, इसका मतलब चारित्र भी वहां मौजूद है, जिसे अष्टपाहुड़ में सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहा। माने सम्यक के साथ होने वाला जो आचरण है वो सम्यक्त्वाचरण चारित्र। अब भले ही बाहर में व्रत नियम रूप से नहीं दिखाई दे रहा है, चौथे गुण स्थान में भी आलू खाने का, आलू के त्याग का नियम हो ऐसा जरूरी नहीं है। माने नियम पूर्वक त्याग नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि 4 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है तो उतनी वीतरागता प्रकट हुई है, बस उसका नाम ही क्या है? चारित्र। जितनी शुद्धता उत्पन्न हुई है उसका नाम क्या है? चारित्र है। और नियम पूर्वक नहीं करते हुए भी उसके जीवन में सहज ही अन्याय अनिति अवक्ष का त्याग होता है। हाँ, भली बाहर में अभी इतनी दृढ़ता नहीं बढ़ी है कि वो नियम पूर्वक त्याग करे, लेकिन सहज ही अन्याय अनिति और अवक्ष उसके जीवन में नहीं होता है। और ये सम्यक दृष्टि की पहचान भी बनाए कि यदि अन्याय अनिति अवक्ष है तो इसका मतलब सम्यक दृष्टि नहीं है। 5वें गुणस्थान वर्ती श्रावक तो है ही नहीं, लेकिन 4थे गुणस्थान वर्ती अव्रती श्रावक भी नहीं है। अव्रती श्रावक के लिए भी ये शर्त रखी कि कम से कम इतना तो नियम होना ही चाहिए, क्या? कि अन्याय अनिति और अवक्ष का त्यागी हो। लेकिन यदि अंतरंग परिणामों को टटोला जाए तो भले ही त्याग करने जितनी जो चारित्र की शुद्धि है वो उत्पन्न नहीं हुई है, लेकिन बाहर में अन्याय अनिति और अवक्ष करता हुआ वह दिखाई नहीं देता है। तो ये जो शुद्धि हुई है, शुद्धि उत्पन्न हुई है, बस इसी का नाम चारित्र है। अथवा कहे सम्यक्त्व के साथ जो आचरण पाया जा रहा है उसे सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहा जाता है। उसी यहाँ पे कहा दार्शनिक। चौथे गुणस्थान वर्ती को क्या कहा? वह दार्शनिक है। देखिए दोबारा मैं पूरा विषय पढ़ता हूँ। माने चूंकि मैंने ध्यान इसलिए आकर्षित कराया क्योंकि पहली पंक्ति में ही स्पष्ट करके आया है कि एक देश चारित्र का वर्णन यहाँ से प्रारंभ करते हैं, और सबसे पहले चौथे गुण स्थान का वर्णन किया। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि चौथे गुण स्थान में भी चारित्र होता है, भले ही उसे 11 प्रतिमाएं नहीं जैसे 5वें गुण स्थान में होती है। त्याग नहीं है, पापों का एक देश त्याग भी नहीं है जैसा 5वें गुण स्थान में हो जाता है। लेकिन तब भी जितनी 3 माने 4 कषाय चौकड़ी माने जो 4 कषायों का अभाव हुआ है, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, तो उसके अभाव में शुद्धि उत्पन्न होती है, बस उसी का नाम चारित्र है। नियम पूर्वक त्याग नहीं है। हाँ, 5वें गुण स्थान में यदि पहुंच गया है वहां तो नियम पूर्वक पापों का त्याग है, एक देश त्याग हो जाएगा, 11 प्रतिमाओं का क्रम से नियम पूर्वक अंगीकार होगा। लेकिन चौथे गुण स्थान में वो सारी अवस्थाएं नहीं होती हैं। हाँ, अव्रत सम्यक दृष्टि कहा, क्योंकि नियम पूर्वक किसी भी व्रत का अंगीकार नहीं है। लेकिन जब जब आपने चौथे गुण स्थान का स्वरूप पढ़ा होगा, सुना होगा, तो अन्य अनिति अवक्ष के त्याग की बात आती है। तो फिर वो अन्य अनिति अवक्ष का त्याग हुआ या नहीं हुआ? कि अन्याय अनिति अवक्ष नहीं करता है, बस इसी को त्याग कहा है। नियम पूर्वक त्याग करे ये भी चौथे गुण स्थान में जरूरी नहीं है। पॉइंट समझना, नियम पूर्वक जो दृढ़ता अंदर से आती है उतनी दृढ़ता चौथे गुण स्थान में नहीं होती है। तो कदाचित नियम ना भी ले, लेकिन अन्य अनिति अवश्य उसके जीवन में सहज ही नहीं होता है। जैसे हमारे साथ भी होता है कि माने हो सकता है आलू खाने का आपने त्याग ना किया हो, लेकिन जीवन भर आलू का सेवन नहीं किया। रात्रि भोजन का नियम पूर्वक त्याग ना किया हो, लेकिन रात्रि भोजन कभी ना किया हो। छने पानी का ही सेवन करेंगे ऐसा नियम ना लिया हो, लेकिन कभी अनछने पानी का प्रयोग ना किया हो, तो ऐसी अवस्था होती है। लेकिन इसमें स्वच्छता ग्रहण नहीं करना। जब चौथे गुण स्थान वर्ती भी नियम नहीं लेता तो फिर हम भी नियम क्यों ले? ये ऐसी स्वच्छता ग्रहण नहीं करना। जितना नियम ले सके उतना नियम तो अवश्य लेना ही चाहिए। जितना त्याग कर सके बुद्धि पूर्वक उतना त्याग तो अवश्य करना ही चाहिए। ये मात्र अंतरंग परिणामों की बात चल रही है कि चौथे गुण स्थान में उतनी शुद्धता उत्पन्न नहीं हो पाती है कि नियम पूर्वक उनका त्याग कर सके।
लेकिन 4 कषाय का अभाव हुआ है, अनंतानुबंधी जन्य क्रोधमान माया लोभ का अभाव हुआ है, इसलिए उतनी शुद्धता तो उसमें प्रकट होती है और उस शुद्धता को ही चारित्र संज्ञा दी गई है। हाँ, वो एक पूरा अलग प्रकरण है कि नियम किस प्रकार से लेना चाहिए, त्याग किस प्रकार से करना चाहिए, अपनी सामर्थ्य का विचार करके, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विचार करके, वो एक पूरा अलग प्रकरण है। चलिए, तो मिथ्यात्वादी 7 प्रकृतियों के उपशम क्षयोपशम अथवा क्षय होने पर अथवा अध्यात्म भाषा से निज शुद्धात्मा विमुख परिणाम होने पर शुद्धात्म भावना से उत्पन्न निर्विकार वास्तविक सुखामृत को उपादेय करके संसार शरीर और भोगों में जो हे बुद्धि युक्त सम्यक दर्शन से शुद्ध है वह चतुर्थ गुण स्थान वर्ती व्रत रहित दार्शनिक कहलाता है। एकदम स्पष्ट कर दिया, सम्यक दृष्टि है लेकिन वर्तमान में व्रत रहित है, तो ऐसा जो व्यक्ति है वह क्या कहलाता है? दार्शनिक कहलाता है। दार्शनिक माने जो सम्यक दर्शन से युक्त है वह दार्शनिक माने सम्यक दृष्टि। आगे, जो अप्रत्याख्यानावरण नामक द्वितीय कषाय का क्षोभशम होने पर पृथ्वी आदि अर्थात पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति रूप 5 स्थावरों के वध में प्रवृत्त होने पर भी यथाशक्ति त्रस के वध से निवृत्त होता है, वह पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक कहलाता है। माने क्या कि 5 स्थावरों के वध में प्रवृत्त होने पर भी यथाशक्ति त्रस के वध से निवृत्त होता है। माने हिंसा का एक देश त्याग होना, ये मात्र हिंसा संबंधी त्याग का संदर्भ यहाँ पे दिया है। इसी तरह बाकी के जो 4 पाप हैं उनका भी एक देश त्यागी वो श्रावक होता है। जैसे हिंसा के संदर्भ में विचार करें तो जो 5वें गुण स्थान वर्ती जीव है वह संकल्पी हिंसा का सदा त्यागी होगा। माने हिंसा का भी संकल्प रूप से त्यागी है और स्थावर जीवों की हिंसा में भी बहुत माने अनर्थ दंड रूप से हिंसा नहीं करता है। जितनी आवश्यकता है, जितनी मजबूरी है, जितना अशक्य अनुष्ठान है, उतनी हिंसा उसके जीवन में होती है। अब घर गृहस्थी चलाएंगे तो घर गृहस्थी में हिंसा तो होगी ही होगी। 5 गुण स्थान वर्ती श्रावक है तो घर बनाएगा या नहीं बनाएगा? अपना रहने के लिए घर भी बनाएगा, तो घर बनाने में हिंसा होगी या नहीं होगी? हिसाब बना बनाया घर देख लो। बना बनाया घर भी लेगा तो भाई उसमें बने बनाए घर में भी हिंसा होगी या नहीं होगी? साफ सफाई करेगा तो मकड़ी के जाल हटाएगा या नहीं? खाना बनाएगा तो अग्नि का प्रयोग करेगा या नहीं करेगा? पानी का प्रयोग करेगा या नहीं करेगा? कदाचित पानी ढुल जाएगा तो हो सकता है चींटी उसमें आ जाए, वो हिंसा भी उसमें होती है, लेकिन संकल्प पूर्वक त्रस जीवों का घात नहीं करता है। और स्थावर जीवों में भी विचार पूर्वक माने व्यर्थ में कोई हिंसा ना हो, अग्नि का भी उतना ही प्रयोग करेगा जितनी आवश्यकता है, वायु का ही जीवों की भी हिंसा ना हो तो उतना ही सोच विचार पूर्वक उतना ही प्रयोग कोई करता है, जल का भी उतना ही प्रयोग करेगा। व्यर्थ में नल बहाई जा रहा है, पानी ढोई जा रहे हैं, 1 बाल्टी में कार्य हो सकता है 10 बाल्टी का प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसी जो स्वच्छंद दशा है वो 5वें गुण स्थान में नहीं होती है। तो ये हिंसा का एक देश त्याग हुआ। क्यों? क्योंकि अभी मात्र त्रस हिंसा का ही त्याग है, जो स्थावर हिंसा है उसका त्याग नहीं है, इसलिए एक देश त्याग है। ऐसे ही झूठ के संबंध में भी एक देश त्याग होता है। अब एक देश त्याग होना माने क्या कि अब जैसे व्यापार आदि है तो व्यापार आदि में जो झूठ बोलने की प्रवृत्ति होती है, अब थोड़ी बहुत झूठ तो व्यापार आदि के कार्यों में कहा ही जाता है। माने ऐसे जो बहुत सूक्ष्म झूठ होते हैं कि उनका त्यागी वह 5वें गुण स्थान में नहीं होता है। स्थूल झूठ का त्यागी तो वह निश्चित रूप से होगा कि 6 द्रव्य 7 तत्व संबंधी वह झूठ नहीं बोलेगा। किसी के हित अहित है, माने जिस झूठ से सामने वाले का अहित होता हो ऐसा झूठ भी वह 5वें गुण स्थान वर्ती जीव नहीं बोलेगा। लेकिन जो सूक्ष्म झूठ है जो कदाचित डेली जीवन में निभाने पड़ते हैं, उस झूठ का त्यागी वह सम्यक दृष्टि जीव 5वें गुण स्थान में नहीं होता है। ठीक, ऐसे ही चोरी के संबंध में भी जानना, कुशील और परिग्रह के संबंध में भी
जानना कि पांचों पापों का एक देश त्यागी है, सर्वथा त्यागी नहीं होता है, इसलिए उसे कहा एक देश व्रत। देखिए, तो जो अप्रत्याख्यान वर्ण नामक द्वितीय कषाय का क्षोक्षम होने पर पृथ्वी आदि 5 स्थावरों के वध में प्रवृत्त होने पर भी यथाशक्ति त्रस के वध से निवृत्त होता है, वह पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक कहलाता है। उस श्रावक के 11 भेद कहे जाते हैं। 11 भेद मतलब 11 प्रतिमाएं। तो 11 प्रतिमाओं के माध्यम से 5वें गुण स्थान के 11 भेद बन जाते हैं। सम्यक दर्शन पूर्वक मध्य मास मधु और 5 उदंबर फलों के त्याग रूप 8 मूल गुणों का पालन करता हुआ जो जीव युद्ध आदि में प्रवृत्त होने पर भी पाप की वृद्धि करने वाले शिकार आदि के समान बिना प्रयोजन जीव घात से निवृत्त हुआ है, वह प्रथम दार्शनिक श्रावक कहलाता है। तो इस प्रकार माने एक ही जो प्रतिमा है उनकी चर्चा यहाँ पे की गई है। पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा। दर्शन प्रतिमा का सामान्य अर्थ यदि जगत में देखा जाए तो मात्र इतना ही समझा जाता है कि नित्य देव दर्शन करना, उसका नाम दर्शन प्रतिमा। कि इसका नाम दर्शन प्रतिमा नहीं है। वास्तव में यहाँ पे दर्शन शब्द का अर्थ सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन पूर्वक बाहर में जो पाप आदि का त्याग है वो दर्शन प्रतिमा है। उसमें मूल रूप से कितनी चीजें आती हैं वो यहाँ पे वर्णन किया कि सम्यक दर्शन पूर्वक मध्य मास मधु का त्याग होना, पंच उदंबर फलों का त्याग होना। तो ये जो मूल 8 गुण कहे जाते हैं उनका पालन होना, इसका नाम दर्शन प्रतिमा है। और ऐसा करता हुआ जो जीव युद्धादि में प्रवृत्त होने पर भी पाप की वृद्धि करने वाले शिकार आदि के समान बिना प्रयोजन जीव घात से निवृत्त हुआ है, वह प्रथम दार्शनिक श्रावक कहलाता है। यहाँ इतना स्पष्ट किया कि जैसे कोई 5वें गुणस्थान वर्ती जीव है, दर्शन प्रतिमा को धारण किया है, अब कोई उसके राज्य पे आक्रमण कर दे, कोई उसकी पत्नी को उठा करके ले जाए, किडनैप करके ले जाए, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? मंदिर पे कोई आक्रमण कर दे, मंदिर पे आक्रमण कर दे, राज्य पे आक्रमण कर दे, देश पे आक्रमण कर दे, तो वो व्यक्ति क्या करे? कि विरोधी हिंसा का वह त्यागी नहीं, संकल्पी हिंसा का त्यागी है। स्वयं पहला वार नहीं करेगा, स्वयं किसी के राज्य का हरण नहीं करेगा, स्वयं किसी को प्राणों का घात नहीं करेगा, संकल्प पूर्वक। लेकिन यदि कोई उसको घात पहुंचाता है, कोई धर्म माने क्षेत्रों को घात पहुंचाता है, अथवा देश प्रजा को घात पहुंचाता है, अथवा स्वजन को घात पहुंचाता है, तो उसके विरोध में वो जो हिंसा करता है उतनी छूट 5वें गुण स्थान में रहती है। माने उतनी हिंसा उसके जीवन में पाई जा सकती है, लेकिन संकल्प पूर्वक किसी भी जीव की हिंसा वह नहीं करता है। तो इस प्रकार यहाँ पे इतना स्वरूप स्पष्ट किया कि 5वें गुण स्थान में भी कितनी हिंसा पाई जाती है और कितनी हिंसा नहीं पाई जाती है। तो युद्ध आदि में प्रवृत्ति होने पर भी पाप की वृद्धि करने वाले शिकार आदि के समान बिना प्रयोजन जीव घात से निवृत्त हुआ है। शिकार आदि खेलने चले गए तो उसमें भी हिंसा होती है, और युद्ध करने गए तो उसमें भी हिंसा होती है। तो दोनों समान है क्या? कि दोनों समान नहीं है। शिकार अपने मनोरंजन के लिए जाते हैं, बिना प्रयोजन के ही जीवों का घात कर रहे हैं, वहां कोई प्रयोजन नहीं है, बिना प्रयोजन से अपने मनोरंजन के लिए घात करने जाते हैं। तो जैसे शिकार करने जाता है वैसी प्रवृत्ति 5वें गुण स्थान में नहीं होती है। युद्ध आदि में हिंसा करता हुआ भी दिखाई देगा, प्राणों का हरण करता हुआ भी दिखाई देगा किसी दूसरे व्यक्ति के, लेकिन उसमें और शिकार करने में अंतर है। शिकार करने में स्वयं का मनोरंजन है, कोई प्रयोजन अन्य नहीं है। लेकिन युद्ध आदि भी यदि करता है तो किसी प्रयोजनवश, किसी ने यदि सामने वाले ने उसकी प्रजा पे, राज्य पे अथवा मंदिर आदि का आक्रमण किया होगा, इसलिए विरोध करता हुआ दिखाई दे रहा है, अथवा 100 जनों को घात पहुंचाया होगा इसलिए विरोध करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उस हिंसा में और अपने मनोरंजन के लिए की गई हिंसा में अंतर है। तो विरोधी हिंसा तो हो सकती है
आरंभी उद्योगी हिंसा ये 5वें गुण स्थान में हो सकती है, लेकिन संकल्पी हिंसा का वह सर्वथा त्यागी होता है। किसी भी प्रयोजन से वह संकल्पी हिंसा नहीं करता है। संकल्पी हिंसा का 5वें गुण स्थान में सदा त्याग होता है। तो इस प्रकार दर्शन प्रतिमा का स्वरूप होता है। मूल रूप से सम्यक दर्शन पूर्वक मध्य मास मधु का त्याग होना, पंच उदुम्बर फलों का त्याग होना, नित्य देव दर्शन, पानी छानकर पीना, रात्रि भोजन का त्याग होना, ये सब जो बेसिक श्रावक के गुण हैं, इन सब का होना ये दर्शन प्रतिमा है। उस दर्शन प्रतिमा में जो संकल्पी हिंसा है उसका त्याग होता है। आरंभी, विरोधी और उद्योगी हिंसा वो इस 5वें गुण स्थान में दर्शन प्रतिमा में हो सकती है, लेकिन संकल्पी हिंसा का वह सर्वथा त्यागी होता है। तो इस प्रकार जो पहली दर्शन प्रतिमा है उसका स्वरूप अपन ने देखा है। इसी प्रकार एक एक प्रतिमा का जो स्वरूप है वो अपन क्रम से आगे बढ़े। अभी पढ़ लो, इसको पढ़ेंगे। दो निकाल दे, दो दिए निकाल दे जल्दी। ज्ञान की ज्योति तू ही जलाती, भक्तों को भगवान तू ही बनाती। अरिहंत भाषित जिनवाणी प्यारी, गणधर ऋषियों मुनियों ने तारी। तेरे श्रवण से महिमा समाई, चैतन्य चैतन्य की धुन आई। ईश्वर के घर को